जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जिसको जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो फिर सोचना क्या यार, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये वीडियो किसी खास टॉपिक पे नहीं है, बस मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों का कमेंट था जिनको देख कर के लगता है कि बेचारे वो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके संघर्ष के हिसाब से उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्त, हार मत मानिए, ठीक ना। कहीं न कहीं अगर आपका दिल ये कहता है कि यार अब हार मान लेनी चाहिए, अब नहीं हो पाएगा, तो दोस्त एक बात याद रखना, ये ज़रूर सोचना कि अगर हार ही माननी थी तो मैंने शुरुआत क्यों की थी। ये ज़रूर सोचना कि अगर मुझे हारना ही था और बीच में तैयारी छोड़ के बैठना ही था तो मैंने शुरुआत क्यों की थी। तो दोस्त, अगर ये सब कहीं सोचेंगे ना तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आप फिर से तैयारी करेंगे। तो दोस्त, हिम्मत मत हारिए, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको चमकना है तो कहीं न कहीं संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है, एक हीरा होता है ना, हीरा को जितना घिसा जाता है ना वो उतना ही चमकता है। तो दोस्त, अगर आप आज घिस रहे हैं ना खुद को, तो कहीं न कहीं आप चमकेंगे ज़रूर। तो इसलिए हिम्मत मत हारिए, आगे लगे रहिए। और दोस्त, मानते हैं कि समय जो बीत रहा है इसमें, अब कहीं न कहीं सबकी एज बहुत ज़्यादा निकल जा रही है, महँगाई आप देख ही रहे हैं। उसके हिसाब से इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार कहीं आज तो 4-5 साल हो गए और सिलेक्शन नहीं हुआ, 1-2 साल और निकल जाएँगे और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद हम करेंगे क्या? तो दोस्त, ठीक है, मानते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे, जब तक उम्र है तब तक आप देखते रहिए, प्रयास जारी रखिए, ताकि बाद में ये ना पछताना पड़े कि और यार काश मैंने 1 साल और भर्ती देख ली होती, मैंने 1 साल और तैयारी की होती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो दोस्त, हम तो यही कहेंगे कि जब तक एज है आपकी तब तक लगे रहिए और हिम्मत मत हारिए यार। क्योंकि आपको पता है आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो उसका कहीं न कहीं फल तो मिलना है। और दोस्तों, मैं उनके लिए एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो लोग हिम्मत हार चुके हैं। तो दोस्त, स्टोरी ये है कि एक मूर्तिकार था जो मूर्तियाँ बनाता है। तो ऐसे ही जंगल में जा रहा था तो उसे अचानक एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनाई जाए। तो उसने अपने सारे टूल्स निकाले, मतलब जो उसके जो औजार थे मूर्ति बनाने के, तो उसने सारे हथियार निकाले। उसके बाद उसने मूर्ति बनाने के लिए काम जारी किया। और उसके बाद जैसे ही उसने छीनी और हथौड़ी उठाया, ठीक, उसके बाद उसने जैसे ही छीनी रख के हथौड़ी मारी ना, वैसे ही पत्थर से आवाज़ आई कि मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने सोचा कि शायद पत्थर को दर्द हो रहा है, तो उसने सोचा एक बार और ट्राई किया जाए। तो उसने फिर हथौड़ी मारी तो फिर पत्थर ने आवाज़ किया कि और मुझे मत मारो और मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने क्या किया, और उस पत्थर को छोड़ दिया और आगे चला। आगे चलने के बाद फिर एक उसे बड़ा सा पत्थर मिला। तो उसने उस पत्थर को सोचा कि इसको मूर्ति बनाया जाए। तो उस पत्थर पे जब उसने काम जारी किया तो उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो नहीं बोल रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है। इसने आराम से जो है प्रयास करते 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 उस पत्थर पे मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया और वो पत्थर जो है दर्द को सहता रहा। लास्ट में उस पत्थर की एक अच्छी सी मूर्ति बन गई और उसके बाद बना के वो निकल गया। फिर अचानक गांव में एक राजा था, तो राजा ने ऐलान किया कि और गांव में एक मंदिर बनाया जाएगा और उस मंदिर के लिए एक मूर्ति चाहिए। तो अचानक उसको मतलब ये खबर मिली और उसने सोचा कि राजा को ये बताना ज़रूरी है कि मैंने एक मूर्ति बनाई है और क्यों ना उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। तो गया राजा के दरबार में और राजा से बोला कि महाराज, मैंने एक मूर्ति अभी अभी बनाई है जो वाकई में बहुत सुंदर है और आप मंदिर में उसे ही स्थापित कीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप मूर्ति ले आइए, हम उसी को स्थापित करेंगे। उसके बाद मूर्ति को लाया गया और मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, मूर्ति तो स्थापित हो गई, लेकिन लोग आएंगे तो हार चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, तो नारियल को तोड़ने के लिए, उसको फोड़ने के लिए एक पत्थर की ज़रूरत है, तो एक पत्थर भी आप लाइए कहीं से। तो उसने कहा कि मैंने जहाँ पे मूर्ति बनाई थी वहाँ पे एक पत्थर था और क्यों ना उसी को लाया जाए। तो राजा ने कहा ठीक है, उसी को लाइए। तो सब गए, उस पत्थर को लेके आए और उस पत्थर को उस मूर्ति के सामने रखा गया। लोग आते थे मंदिर में, उस पत्थर पे नारियल पटकते थे, उसके बाद फिर मूर्ति के ऊपर पानी चढ़ाते थे। तो ये जो पत्थर था वो मूर्ति से बोला कि यार, जब हम जंगल में साथ रहते थे तो वहाँ तो हर कोई आता था, तो आपको भी मारता था, मुझे भी मारता था, ठीक है, हम दोनों वहाँ दर्द सह रहे थे, लेकिन इस मंदिर में भेदभाव क्यों? तुम्हें लोग पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं, हार चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, और मेरे ऊपर केवल सब
नारियल पटक रहे हैं, यहाँ भी मुझे चोटी खाना पड़ रहा है, दर्द ही सहना पड़ रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? तो उस मूर्ति ने जवाब दिया कि जब मूर्तिकार तुम्हारा जो है मूर्ति बनाने का प्रयास किया था तो उसमें तुमने मना कर दिया कि मुझे दर्द हो रहा है और मुझे मत मारो, मेरे ऊपर छीनियाँ थोड़ी मत चलाओ, तो इसलिए उसने छोड़ दिया। उसके बाद जब वो मेरे पास आया और मेरी मूर्ति बनाने की काम जारी किया हो, तो उसके बाद मैंने दर्द को सहा। दर्द तो मुझे भी हो रहा था, लेकिन मैंने दर्द को सहा और आज उसी का फल है कि मैं यहाँ आराम से हूँ। ना मुझे दर्द सहने की ज़रूरत है ना कुछ। और लोग मुझे पूज रहे हैं, मुझे हार चढ़ा रहे हैं, मुझे नारियल चढ़ा रहे हैं और मुझे फल चढ़ा रहे हैं। बाकी तुमने अगर उस समय दर्द सह लिया होता तो आज तुम मेरी जगह पे होते। तो दोस्त बस यही कहेंगे कि आज अगर संघर्ष कर रहे हैं, आप खड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत दुख दर्द सहना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन आज आप झेल लिए ना, तो हो सकता है कि आने वाली जो ज़िंदगी है आपकी वो बन जाए, वो खुशहाली भरी ज़िंदगी रहे, वहाँ पे कोई दर्द ना सहने की ज़रूरत पड़े, ना कोई दुख झेलने की ज़रूरत पड़े। बाकी दोस्त अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो और दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा जो लोग निगेटिव हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अब यार प्रयास करना छोड़ देना चाहिए, अब बहुत समय निकल गया, ये है वो है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।